मैं जेम्स एलन हूं। आज मैं आपसे मनुष्य के मन की उस सबसे प्रचंड, रहस्यमयी और परम दिव्य शक्ति के विषय में बात करने आया हूं, जो उसके संपूर्ण भाग्य का रुख मोड़ने में सक्षम है। यह शक्ति है इच्छा शक्ति। संसार में प्रायः लोग सोचते हैं कि सफलता, श्रेष्ठता, मानसिक शांति या महानता केवल जन्मजात प्रतिभा, अनुकूल परिस्थितियों, धन संपदा या भाग्य की देन होती है। वे उन लोगों को देखते हैं जो जीवन के उच्चतम शिखरों पर विराजमान हैं और स्वयं को यह कहकर सांत्वना दे देते हैं कि वे लोग भाग्यशाली थे या उन्हें सही अवसर मिल गए। किंतु मैं आपसे कहता हूं कि यह सत्य का केवल एक भ्रमपूर्ण और आंशिक रूप है। जो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के रहस्य को पहचान लेता है और उसका अनुशासित प्रशिक्षण करना सीख जाता है, उसके सामने संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी अभाव, कोई भी शारीरिक या मानसिक रुकावट और कोई भी असफलता टिक नहीं सकती। किंतु इससे पूर्व कि हम यह समझें कि इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण व्यावहारिक जीवन में कैसे किया जाए, हमें यह गहराई से जानना होगा कि वास्तव में इच्छा शक्ति क्या है और क्या नहीं। संसार में लोग प्रायः हठ, जिद, अहंकार या आवेश को इच्छा शक्ति समझने की बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गलत या निष्फल बात पर अड़ जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध या अहंकार के वश में होकर कोई अतिवादी कदम उठाता है, तो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है। किंतु मैं आपको सचेत कर दूं कि हठ और अज्ञानता इच्छा शक्ति की निशानी नहीं, बल्कि मन की परम निर्बलता, उथलेपन और अज्ञान का प्रतीक है। उद्यम और आवेग वह अनियंत्रित ज्वाला है जो अंततः मनुष्य के अपने ही जीवन भवन को भस्म कर देती है। सच्ची और समर्थ इच्छा शक्ति उग्रता में नहीं, बल्कि शांत, गंभीर और अडिग आत्मनियंत्रण में निवास करती है। इच्छा शक्ति मन की वह अदृश्य, अचूक और अनुशासित शक्ति है जो आपके बिखरे हुए विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है और उनको निष्काम, दृढ़ तथा महान कर्मों में रूपांतरित करती है। यह आपके भीतर का वह अटल संकल्प है जो किसी भी मानसिक भटकाव, किसी भी क्षणिक प्रलोभन, किसी भी लोभ और किसी भी भय के आगे कभी सिर नहीं झुकाता। एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति उस सूखे पन्ने के समान होता है जो हवा के एक हल्के से झोंके से भी किसी भी दिशा में उड़ जाता है। उसका मन हर क्षण बदलता रहता है। वह आज एक लक्ष्य चुनता है, पूरे उत्साह से उसकी बात करता है, किंतु अगले ही दिन किसी दूसरे आकर्षण की ओर भाग निकलता है। जब तक जीवन की स्थितियां उसके अनुकूल रहती है, वह प्रसन्न और आशावादी रहता है। किंतु जैसे ही पहली कठिनाई, विरोध या असफलता उसके सामने आती है, वह हताश होकर अपने सारे प्रयास त्याग देता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन, अपने मूड, अपनी शारीरिक सुस्ती और अपने वातावरण का दास बनकर जीवन भर भटकता रहता है। यदि आप अपने भाग्य के स्वामी बनना चाहते हैं, तो आपको इस दयनीय मानसिक दासता से मुक्त होना ही होगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति को एक कुशल और अनुशासित सैनिक की भांति प्रशिक्षित करना होगा। इच्छा शक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आकाश से अचानक गिरती है या किसी चमत्कार से प्राप्त होती है। जिस प्रकार एक शारीरिक मांसपेशी का उपयोग न करने पर वह शिथिल, कमजोर और शक्तिहीन हो जाती है, किंतु निरंतर अभ्यास, सही आहार और परिश्रम से वही मांसपेशी अत्यंत बलिष्ठ और शक्तिशाली बन जाती है। ठीक उसी प्रकार आपकी इच्छा शक्ति भी एक मानसिक मांसपेशी है। यदि आप प्रतिदिन अपने मन की हर छोटी मोटी तुच्छ इच्छा के आगे घुटने टेक देते हैं, यदि आप हर उस काम को टालते हैं जो थोड़ा सा भी कठिन, अप्रिय या असुविधाजनक है, तो आपकी इच्छा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। किंतु यदि आप प्रतिदिन अपने मन को अनुशासित करने का छोटा सा भी अभ्यास करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति में उस अटूट वज्र का निर्माण होने लगता है जो संसार की किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से नहीं टूट सकता। इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण किसी बहुत बड़े
नाटकीय या असंभव कार्य से आरंभ नहीं होता। इसकी शुरुआत आपके दैनिक जीवन के अत्यंत छोटे, साधारण और व्यावहारिक अभ्यासों से होती है। लोग अक्सर यह भूल करते हैं कि वे एक ही दिन में अपने संपूर्ण जीवन, अपनी बरसों पुरानी आदतों और अपनी पूरी दिनचर्या को बदल देने का विशाल संकल्प ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे कल से अचानक एक सर्वथा भिन्न और महान मनुष्य बन जाएंगे, किंतु क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति अभी अत्यंत निर्बल होती है, वे 2 ही दिनों में पराजित होकर पुनः अपनी पुरानी, आरामदायक और शिथिल आदतों में लौट आते हैं और स्वयं को ही अक्षम मानने लगते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि बड़े बड़े संकल्पों का आडंबर मत कीजिए। अपने प्रतिदिन के उन छोटे छोटे कार्यों को चुनिए जिन्हें आप आलस्य, उपेक्षा या टालमटोल के कारण छोड़ देते हैं। यदि आपको प्रातः एक निश्चित समय पर उठने का संकल्प लेना है, तो उस क्षण जब आलस्य आपके मन को घेरे, जब आपका शरीर कहे कि 10 मिनट और सो लेते हैं, उस क्षण बिना एक विचार या तर्क किए तुरंत बिस्तर त्याग दीजिए। वही क्षण आपकी इच्छा शक्ति की पहली वास्तविक परीक्षा है। यदि आपके सामने कोई ऐसा कार्य है जो आपके जीवन, आपके अध्ययन या आपके व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, किंतु आपका मन उसे करने से कतरा रहा है और किसी आसान या मनोरंजक काम की ओर भाग रहा है, तो अपने मन की बात सुने बिना सीधे उस कठिन कार्य में संलग्न हो जाइए। जब आप इन छोटे छोटे मोर्चों पर अपने मन के आलस्य को पराजित करते हैं, तो आपकी चेतना में एक सूक्ष्म विजय का बोध जागृत होता है। यही छोटी छोटी विजय आपकी इच्छा शक्ति की रीढ़ को मजबूत बनाती है। इसके साथ ही अपनी क्षणिक इच्छाओं, व्यर्थ के स्वादों और मन के आवेगों पर विजय प्राप्त कीजिए। मनुष्य का मन निरंतर भांति भांति की तुच्छ इच्छाओं, विकर्षणाओं और मानसिक उत्तेजनाओं से भरा रहता है। जब आप कोई गंभीर और उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं, तो मन अचानक किसी व्यर्थ के भटकाव, गपशप, मनोरंजन या आराम की ओर भागता है। जब आपको शांत रहना चाहिए, तब मन में क्रोध, ईर्ष्या, अधीरता या उद्वेग की तरंगें उठने लगती हैं। इच्छा शक्ति का सच्चा प्रशिक्षण तब होता है जब आप अपने मन के इन आवेगों के सजग प्रहरी बनते हैं। जब आपके भीतर क्रोध की ज्वाला उठे और आपका मन तीखे शब्द बोलने का करे, तो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मौन धारण कर लीजिए। जब आपका मन किसी अनपेक्षित, व्यर्थ या हानिकारक प्रलोभन के लिए ललचाए, तो शांत और दृढ़ भाव से मन को नकार दीजिए। हर बार जब आप अपनी किसी निचली इच्छा को अस्वीकार करते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति के गुप्त कोष में अपार सामर्थ्य जमा कर रहे होते हैं। वही संचित सामर्थ्य जीवन के बड़े संकटों और कठिन दौर में आपको अडिग रखेगा। प्रशिक्षण का असली अर्थ ही निरंतरता और अडिग अनुशासन है। जो मनुष्य केवल तब कार्य करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, वह कभी भी जीवन में साधारणता के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सच्चा पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का वास्तविक प्रमाण तब प्रकट होता है जब आपका कार्य करने का तनिक भी मन ना हो, जब शरीर थका हुआ प्रतीत हो रहा हो, जब वातावरण या लोग आपके विपरीत हों, और फिर भी आप केवल इसलिए वह कार्य करते हैं क्योंकि वह आपका परम कर्तव्य है। प्रेरणा क्षणिक होती है, वह आती है और हवा के झोंके की तरह चली जाती है, किंतु अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति का स्थायी और वास्तविक स्वरूप है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना किसी नागा के, बिना किसी बहाने के अपने सत्य पथ पर चलता रहता है, उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे एक ऐसी प्रचंड नदी बन जाती है जो मार्ग में आने वाले हर पर्वत को चीरकर अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। एक बिखरा हुआ मन कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। यदि आपकी मानसिक ऊर्जाएं सैकड़ों भिन्न भिन्न दिशाओं में व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों की निंदा और निरर्थक विचारों में बह रही है, तो आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत निर्बल और प्रभावहीन हो जाएगी। अपनी इच्छा शक्ति को धार देने के लिए एकाग्रता का अभ्यास कीजिए। आप जो भी कार्य करें, चाहे वो पढ़ना हो, कोई कला सीखना हो,
भोजन करना हो या किसी की बात सुनना हो, अपनी संपूर्ण चेतना और ध्यान उसी एक कार्य में उड़ेल दीजिए। जब मन इधर उधर भटके तो उसे बिना किसी चिड़चिड़ाहट के दयालुता किंतु पूर्ण कठोरता के साथ वापस अपने वर्तमान कर्म पर ले आइए। एक निष्ठ मन में वो प्रचंड शक्ति होती है जो सूर्य की किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके लकड़ी में भी अग्नि प्रज्वलित कर देती है। मान लीजिए दो मनुष्य हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और एक ही कठिन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पहला मनुष्य दिन रात बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, अपने दोस्तों से अपनी भावों सफलता की बातें करता है, किंतु जब अभ्यास करने, कठिन अध्ययन करने या पसीना बहाने का समय आता है तो उसका मन उसे बहला देता है। वह कठिन भागों को छोड़कर आसान काम करने लगता है, आलस्य आने पर सो जाता है और काम को कल पर टाल देता है। वह अपने मन का दास है। दूसरी तरफ दूसरा मनुष्य है, वह कम बोलता है और शांत रहता है। उसने अपने लिए एक दैनिक नियम बनाया है। जिस दिन उसका मन पढ़ाई या काम करने का बिल्कुल नहीं करता, उसी दिन वह अपनी मेज पर दुगुनी निष्ठा से बैठता है। जब उसे कोई कठिन रुकावट मिलती है तो वह पीछे हटने के बजाय उस पर बार बार प्रहार करता है। वह हर दिन अपनी सुस्ती, अपने मूड और अपनी इच्छाओं को पराजित कर रहा है। वह अपनी इच्छा शक्ति को अभ्यास की अग्नि में ढाल रहा है। 6 महीने या 1 वर्ष के पश्चात दोनों के जीवन में आकाश पाताल का अंतर होगा। पहला मनुष्य अपनी असफलता के लिए ईश्वर, समाज, परिस्थितियों या दूसरों के छल को दोष देगा, जबकि दूसरा मनुष्य सफलता के शिखर पर खड़ा होकर अपने संपूर्ण जीवन का स्वामी बन चुका होगा। मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इच्छा शक्ति के प्रशिक्षण का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता, धन, पद या ख्याति अर्जित करना नहीं है। इसका परम और उच्चतम उद्देश्य है एक निष्कलंक, बलवान, निर्भय और सात्विक चरित्र का निर्माण करना। एक बलिष्ठ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य केवल अपने स्वार्थ या लाभ के लिए कार्य नहीं करता। वह लोभ, भय, छल, आलस्य और अनीति के प्रलोभनों के सामने कभी नहीं झुकता। जब पूरा संसार अधर्म, स्वार्थ या आसान रास्ते की ओर भाग रहा हो, तब भी एक अनुशासित इच्छा शक्ति वाला मनुष्य सत्य, ईमानदारी और न्याय के कठिन मार्ग पर अकेला खड़े रहने का साहस रखता है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपके चरित्र की रीढ़ है। यदि रीढ़ जर्जर और निर्बल होगी तो मनुष्य कभी भी आत्मसम्मान और गौरव के साथ सिर उठाकर नहीं जी सकता। इसलिए आज ही से अपनी परिस्थितियों, अपने अतीत या अपने साधनों की दुहाई देना सर्वथा छोड़ दीजिए। यह कहना बंद कर दीजिए कि मैं असहाय हूं, मेरी आदतें नहीं बदलती या मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। आपके भीतर वही अनंत चेतना निवास करती है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों को संचालित कर रही है। आपकी इच्छा शक्ति उस दिव्य चेतना की ही एक अमर ज्वाला है। आज ही से अपने मन के राजा बनिए। अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं, आलस्य, काम टालने की वृत्ति और मन के भटकावों पर विजय पाना आरंभ कीजिए। अपनी इच्छा शक्ति को अभ्यास, अनुशासन और कर्म की अग्नि में तपाइए। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को वश में कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जिन रुकावटों को आप पर्वत समझते थे वे केवल धूल के तिनके थे। तब आप जान जाएंगे कि आप परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली नहीं, अपितु अपने संपूर्ण भाग्य के स्वयं विधाता और निर्माता है। मैं जेम्स एलन हूं। अपनी सोई हुई इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए, उसका निरंतर प्रशिक्षण कीजिए और अपने जीवन के परम ध्येय को प्राप्त कीजिए।